9वीं से 13वीं सदी के कुछ मंदिरों में और नेपाल तिब्बत के कई मंदिरों में बनी हुई मूर्तियों की तरह खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर भी काम प्रधान मिथुन मूर्तियां पाई जाती हैं। खजुराहो के लोगों की आस्था है कि ऐसी मूर्तियां संतान वृद्धि का प्रतीक हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि इनके निर्माण में मूर्तिकार का उद्देश्य मनुष्य जीवन में पशु रूप को दिखलाना था। ये भी संभव है कि इस कला प्रदर्शन के मूल में काम प्रधान धार्मिक रहस्य रहा हो और स्थूल शारीरिक क्रियाओं पर सूक्ष्म आध्यात्मिक भावों के महत्व को दर्शाना ही कलाकार का उद्देश्य रहा हो। खजुराहो मंदिरों का निर्माण कौतूहल और जिज्ञासा से भरे क्षणों में हुआ था। उस काल के कलाकार की छैनी हथौड़ी की टंकार से मानव अंतर्मन की सर्वोच्च अनुभूतियों के रहस्य के उद्घाटन के साथ साथ सत्यम शिवम सुंदरम की ध्वनि से चारों दिशाएं निश्चित ही गूंज गई होंगी। वर्तमान में खजुराहो स्वयं एक छोटा सा नगर है जो खजुराहो सागर या निन्नोरा यानी ताल झील के दक्षिण पूर्व कोने पर बसा है। इस समय यह नगर एक प्राचीन विशाल नगर की स्मृति मात्र है। इस बात का प्रमाण उन बिखरे हुए खंडहरों को देखने से मिलता है जो लगभग 8 वर्ग मील क्षेत्र में फैले हुए हैं। खजुराहो के मंदिरों को जन्म देने में गुप्त काल के विशाल खंबे, गुंबद और परिक्रमा से युक्त मंदिर निर्माण की आधारभूत स्थापत्य कला को प्रेरणा का स्रोत कहा जा सकता है। गुप्त काल में खजुराहो के अनुरूप शैली विकसित हुई थी जिसके पद चिन्हों पर उस युग का शिल्पकार आगे बढ़ा था। खजुराहो के मंदिरों के जमीन से आसमान की ओर उठते शिखर से ऊपर निराकार परमेश्वर की साक्षात्कार करने की आकांक्षा की प्रतीकात्मकता का बोध उस काल के मानव मन में शायद जाग उठा होगा। इन मंदिरों के बाहरी भाग के चारों ओर साथ में ग्रह के बाहर की दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियों के 2 या 3 बांध हैं। ये एकांतर क्रम में बने हुए उभारों यानी रथों और कसकों यानी सलिलांतरों में प्रधान देवताओं के अलावा अष्ट दिक्पालों, सुर सुंदरियों, नायिकाओं, दंपति मिथुनों, नागों की मूर्तियों को अलंकृत करता है। अंतराल के तोरण में सुंदरियों को तरह तरह की काम मुद्राओं में प्रदर्शित अप्सराएं और शाल भंजिकाएं हैं जिनके ऊपर नीचे गणों या दुबके हुए बौनों की पर्याप्त मात्रा में मूर्तियां देखी जा सकती हैं। खजुराहो के ये जो मंदिर हैं ये मूर्ति कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। ये सब भारतीय मूर्ति कला के सर्वोच्च उदाहरण हैं जिनकी तुलना भारत की दूसरी कला शैलियों में बहुत कम देखने को मिलती है। खजुराहो मंदिरों पर खर्च किए हुए कल्पना भंडार का बोध कराने के लिए ये दिखाना पर्याप्त होगा कि केवल एक कंदरिया मंदिर पर 862 मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। जिस तरह उड़िया लोगों का साधारण विश्वास है कि ऐसी मूर्तियों के प्रभाव से मंदिरों पर बिजली का आघात नहीं होता, यही विश्वास खजुराहो के लोग भी रखते हैं कि ऐसी मूर्तियां संतान वृद्धि का प्रतीक हैं। इन मूर्तियों के मूल में किसी धार्मिक रहस्य की संभावना का समर्थन तिब्बत के लामा साधुओं में प्रचलित तांत्रिक क्रियाकलापों से होता है। कहा जाता है कि तिब्बत के मंदिरों के अंदर ऐसे भी स्थान होते हैं जहां अश्लील मूर्तियां रखी होती हैं। जब कोई लामा बौद्ध धर्म के चरम ज्ञान पर एक विशेष अधिकार प्राप्त कर लेता है तो उसे आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन अश्लील मूर्तियों के ग्रहों के द्वारों से गुजरना होता है। खजुराहो मंदिरों के निर्माण काल में बौद्ध धर्म की लगभग 1000 साल पुरानी परंपरा का पतन हो रहा था। बौद्ध धर्म के अवलंबी भिक्षुकों के दास बन चुके थे। धर्म का भय दिखाकर बौद्ध भिक्षुकों ने जहां अपार धन एकत्रित किया वहीं पर बौद्ध विहारों का भोग विलास के लिए उपयोग भी आरंभ कर दिया गया। बौद्ध भिक्षुक अपने शिष्यों की श्रद्धा के पात्र न रहकर उनके लिए भय का कारण बन गए थे। यही कारण है कि 1000 वर्ष पूर्व बौद्ध शिल्प कला में दरार पड़ चुकी थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के एकेश्वरवादी सिद्धांत के विरोध में हिंदू धर्म को एक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपने जन्मकाल से ही राजकीय संरक्षण प्राप्त रहा। वैदिक धर्म को जैन और बौद्ध मत से संघर्ष करते हुए शिल्प कला को जीवित रखने का श्रेय प्राप्त है। मूर्तियों के माध्यम से ईश्वर के दर्शन के लिए मध्य युग के पुनर्जागरण के समय से ही हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म के नियम सिद्धांतों को शामिल करने के प्रयास हुए। हिंदू धर्म से मेल रखने वाले मतों को हिंदू धर्म ने आत्मसात भी कर लिया था। कला की महत्ता के लिए लकड़ी और पत्थर की प्रतिमाओं के माध्यम से ईश्वर के भावों को समझाने की कोशिश की गई। ब्राह्मणों ने मानव सुलभ और आकर्षित करने वाली हर एक विधि का प्रयोग किया जो आम लोगों को ईश्वर की ओर खींच सके। मानव मन के आकर्षण के लिए शिल्प में परमेश्वर की पूजा के स्वरूप को भी प्रस्तुत किया गया। खजुराहो मंदिरों के काम के माध्यम के प्रतीक देव यक्ष देवांगनाओं के क्रीड़ापूर्ण भाव ने
जनमानस को धर्म की ओर आकर्षित होने की प्रेरणा दी होगी। ये भाव हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत का एक तत्व था जिसने गिरते हुए हिंदू धर्म को संबल प्रदान किया था। खजुराहो मंदिरों के निर्माण के क्षणों में देवदासियों के रूप को अंकित करने के लिए मालवा, मगध राजपूताना, बंगाल जैसी जगहों से सुंदरियों को बुलाया गया था। ये देवदासियां प्रभु की पूजा में अर्पित होती थीं। यही कारण लगता है कि खजुराहो के मंदिरों की भित्तियों पर बालकों और भिक्षुओं की उपस्थिति शून्य है। इतने विशाल खजुराहो मंदिरों की स्थापत्य संपत्ति के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में अंकित देवताओं, सुर सुंदरियों और मूर्तियां वास्तविक जीवन की अनुकृतियां हैं। अथर्ववेद और उस परवर्ती काल की हजारों रचनाओं में हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार केली क्रीड़ा पक्ष की विस्तृत व्याख्या की गई है। वात्स्यायन के कामसूत्र एवं पूर्ववत काम संबंधी साहित्य परवर्ती कला का पक्ष ही है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि प्रकृति में कुछ भी एकांगी नहीं है। संपूर्णता प्राप्त करने के लिए मिलन संयोग पक्ष एक अनिवार्य शर्त है। खजुराहो के निर्माण में उपासना की ऐसी शैलियां और पद्धतियां रही होंगी जब नव यवनाओं को काम कोमलता की ओर खुले रूप से आकर्षित होकर उसमें प्रवीणता प्राप्त करने की अनुभूति आई होगी। खजुराहो के मंदिरों के संबंध में कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि खजुराहो की कला अश्लील रूप से गढ़ी गई है। पवित्र हिंदू धर्म के देवताओं की उपस्थिति कर शिल्पकारों ने अपने मन के गोपनीय वासना भाव को छिपाने की कोशिश की है। इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि ये सभी भावनाओं का फेर है। वैसे तो गीत गोविंद में राधा और कृष्ण को कामुक रूप में प्रस्तुत किया गया है, पर फिर भी उसे ऊंचे दर्जे का श्रृंगारिक ग्रंथ माना गया है। तो शायद प्रकृति की रहस्यमयता और परमेश्वर की लीला का रहस्य उद्घाटन करना ही खजुराहो मंदिर के शिल्पकारों का मनोभाव रहा होगा।